मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। समर्थ मेरे साथ अयोध्या से और राजीव ढोंडियाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं बद्रीनाथ धाम से। सीधे रुख करते बद्रीनाथ धाम का। राजीव, यहाँ पर भक्तों का उत्साह जो है वो तो चरम पर नजर आ रहा है, जोश नजर आ रहा है, बर्फबारी हो रही है, मौसम का मिजाज खिलाफ है, लेकिन जोश में कमी नहीं है। जरा बताइए बद्रीनाथ धाम में क्या है तैयारियां प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर, क्योंकि कल रात वहां वो रुकेंगे भी और वहां उन्हें जाना भी है। दूसरी बार वो केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ जा रहे हैं। जरा बताइए हमें वहां से, ग्राउंड जीरो से। हर हर महादेव। कि केदारनाथ में जबरदस्त उत्साह है, वहां पर जयकारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर भी माहौल बिल्कुल उसी तरह का है, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले एसपीजी की टीम रिहर्सल कर रही है। यही वजह है कि श्रद्धालु तरह एक तरफ खड़े हैं और पीछे बिल्कुल आप मेरे देख पा रहे होंगे बद्रीनाथ धाम। जैसे कि आप बता रहे हैं कि केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम भू बैकुंठ से कहा जाता है। यहाँ पर बिल्कुल मेरे पीछे ये नीलकंठ पर्वत और ये नारायण पर्वत है। आप यहाँ पर भी बर्फबारी का दौर, अभी कुछ सेकंड पहले यहाँ पर बर्फबारी हल्की से रुकी है। जबरदस्त उत्साह है। पूरे के पूरे बद्रीनाथ धाम को प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सजाया गया। जब हम आ रहे थे तो सड़कों की सफाई हो रही थी, रंग रोगन यहाँ पर हो रहा है। श्रद्धालुओं कितनी लंबी कतार, मैं चाहता हूँ एक बार दिखाया जाए कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु है। तकरीबन आधा किलोमीटर लंबी लाइन है, क्योंकि अब थोड़ा सा अभी है इंतजार। यहाँ पर बद्रीनाथ धाम के जो कपाट है वो 19 नवंबर को बंद होंगे, लेकिन उससे पहले श्रद्धालु दर्शन कर लेना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर यहाँ पर आए हुए हैं। शुभंकर, जबरदस्त उत्साह यहाँ पर भी है। जी ठीक है राजीव, हम आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार यहाँ भी तस्वीरें दिखाते। देखिए अभी भी यहाँ पर बर्फबारी के बीच में कतार जो है लंबी है और ये केदारनाथ धाम पर मौजूद है। लेकिन जब केदारनाथ आप आते हैं तो यहाँ पर आपको हेलीपैड के जरिए आना पड़ता है, और क्योंकि हमने हेली सुविधा का इस्तेमाल किया। बीते दिनों एक ऐसी घटना हुई जिसके ने लोगों के मन में कई सारे सवाल खड़े कर दिए थे कि क्या ये सुरक्षित है, नहीं है। ऐसे में हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, क्योंकि हम भी हेली सुविधा का इस्तेमाल करते हुए केदारनाथ भूमि तक पहुंचे हैं। 10 मिनट का सफर था। जरा देखिए ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट जो हमने आपके लिए एक्सक्लूसिव तैयार की है। हम हेलीपैड पर मौजूद हैं। यहां से दूरी 5-10 मिनट की हो जाती है। हालांकि अगर आप यहां से यात्रा करके जाएंगे तो यात्रा थोड़ी लंबी होती है, 6 से 7 घंटों की होती है। लेकिन हाल फिलहाल में एक घटना होती जिसने मन में सवाल पैदा कर दिया। ऐसे में तमाम सवालों के बीच में आज हम आपको दिखाएंगे केदारनाथ घाटी कितनी तैयार है प्रधानमंत्री के आगमन के पहले, क्या कुछ यहां पर तैयारियां हैं, कपाट बंद होने के पहले कैसा यहां पर दृश्य है, हर एक सवाल के जवाब। साथ ही दिवाली से पहले यहां पर क्या कुछ है खास। और देखिए हमारा हेलीकॉप्टर जो है वो यहां पर आ चुका है। सवाल बहुत सारे मन में है कपाट बंद होने के पहले, लेकिन तैयारियां कैसी केदारनाथ घाटी की दिवाली के पहले। और ये हेलीकॉप्टर हमारा गौरव, आपके मन में कोई सवाल? ये अगुस्ता का हेलीकॉप्टर है, बहुत सुरक्षित समझा जाता है। हम इसी हेलीकॉप्टर की यात्रा करेंगे, आपको ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम जल्द से जल्द यहाँ पहुंच सकते हैं। तो अगुस्ता हेलीकॉप्टर में फिलहाल हम मौजूद है और 11,000 फीट की ऊंचाई पर हम मौजूद है। ये एक पैसेंजर हेलीकॉप्टर है जो आमतौर पर यात्रियों को ले जाने के लिए होता है। जो पायलट यहाँ पर हैं वो एक्स आर्मी पर्सन होते हैं, जिन्होंने अब जीवन भर अपनी सेवाएं जो हैं वो फौज में दी होती है, वायुसेना को दी होती है, और वो यहाँ से रोज टेक ऑफ करते हैं। लेकिन कई बार यहाँ पर दुर्घटनाएं होती है। उसकी वजह है ये वैली। देखिए कितनी ज्यादा संकीर्ण ये वैली है और बहुत ही यहाँ पर विषम परिस्थितियां हैं। इन विषम परिस्थितियों के बीच में से होकर हेलीकॉप्टर जाता है। इन तस्वीरों को देखकर आपको डर भी लग रहा होगा और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा यहाँ पर स्थिति जो है वो खतरनाक होती है। एक छोटी सी गलती और उसके बाद चीजें जान पर बन आती हैं। यही वजह है कि जो भी घटना हुई थी उसमें कुछ ऐसी ही जानकारी निकल कर आई। लेकिन ये यात्रा केदारनाथ की जिसको हम कहते हैं, इस यात्रा में केदारनाथ के धाम तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि यात्रा बहुत दुर्गम है, आपको विषम परिस्थितियों से निकलना पड़ता है। और अब हम बस केदारनाथ घाटी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जो यात्रा यहां से 5-10 मिनट में हो जाती है, वही यात्रा आप जो पैदल या घोड़े या खच्चर के जरिए आते हैं तो तकरीबन आपको 6 से 7 घंटे लगते हैं। हेलीपैड से हम आगे बढ़ रहे हैं और केदारनाथ घाट पर फिलहाल हम मौजूद है। मेरे पीछे हमारा ये चॉपर आपको नजर आ रहा है, जिसके जरिए हम यहाँ पहुंचे थे। यात्रा जो हमारी है 10 मिनट में हो गई है और पीछे ही आपको देखिए ये वादियां नजर आ रही है। तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है। अब आपको हम दर्शन कराएंगे केदारनाथ घाटी के। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले यहाँ पर तकरीबन 11,000 फीट की ऊंचाई पर हम मौजूद थे और वहां से हम नीचे आ चुके हैं। ये हेलीपैड का वो इलाका है जहाँ पर दिन भर में कई 100 लोग रोज आते जाते हैं, सफर आसान हो जाता है। तो आइए आपको ले चलते हैं और ये घाटी का वो इलाका जहाँ पर तमाम श्रद्धालु जो है वो आपको नजर आ रहा है। देखिए हमें ड्रॉप करने के बाद यहाँ से हेलीकॉप्टर जो है वो तुरंत जा चुका है। धीरे धीरे सांस जो है वो भरती जा रही है, क्योंकि अब आप पहाड़ी की ऊंचाई पर है
और अब आपको हम ले चलते हैं यहाँ से सीधे केदारनाथ धाम के सफर पर। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन संजय के साथ शुभांकर मिश्रा, केदारनाथ घाटी आज तक।